हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल बहन्स पढ़ाई में। आज हम करेंगे अपनी पोएम फॉर एन ए ग्रीगरी। ये बहुत स्मॉल स्वीट क्रिस्पी सी पोएम है, स्टाइलिश सी बड़ी, और लास्ट में आपको एक बड़ा स्वीट सा मैसेज मिलेगा इसमें। वो मैं आपको बताती हूँ कि क्या स्वीट सा मैसेज है, ठीक है। अच्छा, आप जब भी पोएम को पढ़ो, याद करो उसके क्वेश्चन आंसर या XYZ कुछ भी करो पोएम के साथ, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पोएम का नाम और उसके पोएट का नाम आना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि पोएम का नाम यानी कि फॉर एन ए ग्रीगरी और इसके पोएट का नाम क्या है, विलियम बटलर ईस्ट, ठीक है। तो ये दो चीजें बहुत मैंडेटरी है याद करने, एंड आई होप आपको थोड़ी थोड़ी अभी भी याद हो गई होगी। अच्छा, पोएम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके DM कर सकते हो, और ये नोट्स चाहिए तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिए। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। सो लेट्स बिगिन आवर पोएम विदाउट एनी देरी। ओके, सो यहाँ पर फॉर एन ए ग्रीगरी में आपकी 3 स्टैंजाज हैं, टोटल 3। तो पहली स्टैंजाज पे अब हम पढ़ते हैं, ठीक है। नेवर शेल अ यंग मैन thrown into despair by those great honey-colored ramparts at your ear, love you for yourself alone and not your yellow hair। अब यहाँ पर despair का मतलब क्या होता है, sadness, दुखी होना, है ना। और ramparts का क्या मतलब होता है, लंबी लंबी बड़ी बड़ी दीवारें जो किसी चीज को प्रोटेक्ट करती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो पोएम है, ये दो लोगों में बातचीत चल रही होती है। एक तो पोएट खुद होते हैं यानी कि विलियम होते हैं, और एक लड़की होती है जिसका नाम क्या होता है, एन ए ग्रीगरी, ठीक है। अब यहाँ पर पोएट जो है वो उस लड़की एने को कहती हैं कि कोई भी अगर नौजवान मैन है वो बिल्कुल ही होपलेस हो जाएगा, बिल्कुल ही बेचैन हो जाएगा अगर तुमने उसको रिजेक्ट कर दिया तो, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि जिसको तुमने रिजेक्ट किया है उसके पास उसको रियल में तुमसे ट्रू लव हो, है ना, उसके हार्ट में। क्या पता ऐसा हो कि तुम्हारे ब्यूटीफुल हेयर्स देखे, तुम्हारे सुंदर सुंदर बाल देख के वो तुमसे लव करने लग गया हो, है ना। तुम्हारी इनर ब्यूटी से कोई प्यार नहीं कर रहा, तुम्हें सिर्फ आउटर अपीयरेंस से प्यार कर रहा हो, ठीक है। सो उस लड़की के यानी कि एने ग्रीगरी के बहुत सुंदर से बाल होते हैं, येलो येलो से कलर के, है ना। और वो जो बाल है ना उस लड़की के, वो उसके ईयर्स पर ऐसे गिर रहे थे, और ऐसा लग रहा था जैसे उसके बाल जो है वो उस ईयर्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जैसे कि लाल किला देखा है आपने, दिल्ली में जो है, उसकी बड़ी बड़ी दीवारें, है ना, और वो बड़ी बड़ी दीवारें उस किले को प्रोटेक्ट करके रखती है। वैसे ही एने के इतने सुंदर सुंदर येलो कलर के बाल जो कि उसके कानों पे गिर रहे होते हैं, ऐसा लग रहा है जैसे वो बाल जो उसके कानों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पोएट जो है वो रियलिटी को पॉइंट करने की तरफ कह रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं वो इस चीज को यूथ में एक्सपीरियंस करते हैं कि वो उनको कोई अपोजिट जेंडर लाइक करने लग जाता है, लेकिन उनकी इनर ब्यूटी के लिए नहीं, बट उनकी अपीयरेंस के लिए, सिर्फ उनकी सुंदर बाहरी सुंदरता के लिए, वो जैसा उनका नेचर है उस चीज के लिए वो पसंद नहीं करते हैं। अब यहाँ पर इस स्टेंजा में लिटरेरी डिवाइस क्या है आपका, राइमिंग स्कीम देखो, ABCBDB, ठीक है। और मेटाफर क्या होता है कि हम इनडायरेक्टली कंपैरिजन कर रहे हैं दो चीजों के बीच में। जैसे एने के जो बाल है उसको कंपेयर किया गया है रैम्पर्ट्स ऑफ द फोर्ट मतलब किले की बड़ी बड़ी दीवारों से एने के हेयर्स को कंपेयर किया गया है, ठीक है। अब इसी के साथ साथ सेकेंड स्टेंजा में बढ़ते हैं हम। बट आई कैन गेट अ हेयर डाई एंड सेट सच कलर्स देयर, ब्राउन और ब्लैक और कैरेट, दैट यंग मैन इन डिस्पेयर मे लव मी फॉर माई सेल्फ अलोन एंड नॉट माई येलो हेयर। अब यहाँ पर एने जो है वो रिप्लाई करती है कि अरे, इस चीज का तो मेरे पास बहुत अच्छा सा समाधान है और फिर बहुत अच्छा सा सॉल्यूशन है, ठीक है। मैं ऐसा करती हूँ, मैं ना अपने हेयर्स को यानी कि बालों को रंगवा लेती हूँ, कलर करवा लेती हूँ, डाई करवा लेती हूँ, या तो ब्लैक कलर में, ब्राउन कलर में, या फिर कोई कैरेट जैसे कलर के। और मैं ऐसे अगर करवाऊंगी ना तो मैं कम सुंदर दिखने लग जाऊंगी, कम अट्रैक्टिव दिखने लग जाऊंगी, है ना। तो शायद मुझे कोई ऐसा नौजवान या फिर यंग मैन मिल जाए जो कि मुझे एज जैसा मेरा नेचर है मुझे उस चीज के लिए लव करे, ना कि मेरी अपीयरेंस के लिए, ठीक है। तो एने ने ये सॉल्यूशन निकाला और पोइट को बताया। अब यहाँ पर इस स्टैंजा के लिटरेरी डिवाइस देखो, राइमिंग स्कीम वही है, ABCBDB, ओके। एलिट्रेशन क्या होता है, जब कोई कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट क्या होता है, जैसे AEIOU आपके वोवल होते हैं, बाकी AEIOU को छोड़ के जितने भी आपके अल्फाबेट बचते हैं उसको आप कॉन्सोनेंट कहते हो। तो यहाँ पर एक कॉन्सोनेंट है S, और वो रिपीट हो रहा है दो वर्ड्स में, जैसे कि सेट और सच। सेट सच में SS यूज हो रहा है, तो ये एलिट्रेशन है, ठीक है। अब इसी के साथ साथ हम आते हैं थर्ड स्टेंजा पे, जो कि हमारी लास्ट स्टेंजा।
I heard an old religious man but yesterday night declare that he had found a text to prove that only God, my dear, could love you for yourself alone and not your yellow hair. अब यहाँ पर येस्टर नाइट का मतलब होता है पिछली रात, प्रीवियस नाइट, है ना। अब एने ग्रीगरी को सुनने के बाद जो पोइट है वो ये कहते हैं कि मैंने ना किसी पंडित को या फिर ओल्ड रिलीजियस मैन को ये कहते हुए सुना था कि वो एक फैक्ट को, है ना, एक तथ्य को प्रूव कर सकते हैं, और वो फैक्ट ना टेक्स्ट की फॉर्म में। और वो टेक्स्ट कहाँ से मिला है? रिलीजियस बुक में। जैसे कोई एक रिलीजियस बुक हम लगा लेते हैं, जैसे कि गीता हम लगा लेते हैं। गीता में हर चीज रिटन है ना, और गीता में हर चीज प्रूवन है, फैक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर वही ओल्ड मैन यानी कि पंडित जो है वो कहते हैं कि मैं एक फैक्ट को, एक तथ्य को प्रूव कर सकता हूँ, साबित कर सकता हूँ, और वो मेरे पास लिखित में है, टेक्स्ट में है। और वो टेक्स्ट मुझे कहाँ से मिला है? किसी रिलीजियस बुक से। और वो फैक्ट, वो तथ्य क्या है कि सिर्फ जो गॉड होते हैं ना, जो भगवान होते हैं, वो ही हमें, जैसे हम हैं वैसे ही वो हमें प्यार करते हैं। वो हमें इस चीज को देखकर प्यार नहीं करते कि हम दिखते कैसे हैं, है ना। वो हमें जैसे हम हैं, जैसा हमारा नेचर है, उस चीज के लिए वो हमें प्यार करते हैं। वो हमारी इनर क्वालिटीज के लिए हमें प्यार करते हैं। और ये जो चीज है ना कि सिर्फ आपकी इनर क्वालिटीज के लिए आपको कोई प्यार करता है, वो सिर्फ भगवान कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा पोइट का कहना है। अब लिटरेरी डिवाइस देखो, राइमिंग स्कीम है ABCBDB, और एनाफोरा क्या होता है? यहाँ पर जो है दो लाइंस का जो पहला वर्ड है वो सेम है, जैसे कि दैट ही और दैट ओनली गॉड, दैट से स्टार्ट हो रहा है। और एलिट्रेशन देखो, कॉन्सोनेंट बार बार रिपीट हो, जैसे कि ही हैड में H की साउंड रिपीट हो रही है, और योर येलो में Y की साउंड रिपीट हो रही है, ठीक है। तो आई होप आपको ये जो पोएम है समझ में आई होगी। इसकी एक एक चीज मैंने आपको समझा दी है। आई होप आपको मेरे समझाने का तरीका और वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम दोनों को फॉलो कर लेना। सो इफ यू लाइक द वीडियो एंड एक्सप्लेनेशन, देन प्लीज like, share, comment and subscribe to the channel. Thank you so much.